What if Rengoku survived the Mugen Train battle? हाँ भाई, वही बैटल जिसमें हमने फ्लेम हाशिरा का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देखा था। रेनगोकू जो अपनी लास्ट सांस तक लड़ता रहा अकाजा के खिलाफ और आखिर में अपना मिशन पूरा करके शहीद हो गया। लेकिन आज हम इमेजिन करने वाले एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहाँ उसकी फ्लेम बुझती नहीं बल्कि और तेज हो जाती है। सबसे पहले चलते हैं म्यूगन ट्रेन के उस आइकॉनिक मूवमेंट पर। अकाजा एंड रेनगोकू की तलवार जो लिटरली फायर एंड केओस का प्लान थी। हमने देखा कि रेनगोकू की बॉडी टूट फूट गई थी लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी आग की तरह जल रही थी। लास्ट में अकाजा भाग गया और रेनगोकू ने अपनी मुस्कान के साथ तांजीरो और बाकी को इंस्पायर किया एंड ही लेफ्ट द वर्ल्ड। लेकिन अगर इस फाइट का एंड अलग होता, अगर तांजीरो का वो डेस्परेट स्वॉर्ड थ्रू अकाजा को रोक देता एंड रेनगोकू बच जाता, तब स्टोरी कहां जाती। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता तांजीरो और उसकी छोटी सी टीम पर। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर रेनगोकू's डेथ, उन्हें मिलता एक मेंटोर। इमेजिन करो रेनगोकू गाइडिंग तांजीरो पर्सनली, टीचिंग हिम फ्लेम ब्रीदिंग बेसिक्स, उसको पुश करते हुए कि वो अपना फाइटिंग स्पिरिट और इंप्रूव करे। तांजीरो के अंदर जो हिनेकामी कोगारा का स्पार्क था वो रेनगोकू की मेंटरशिप में और तेज जलता। और सिर्फ तांजीरो ही नहीं, इनोस्के एंड जेनित्सु भी रेनगोकू के अंडर ट्रेन करते। जेनित्सु को एक स्ट्रिक्ट लेकिन पैशनेट सेंसेई मिलता और इनोस्के के अंदर का वाइल्ड स्पिरिट रेनगोकू की फ्लेम्स के साथ बैलेंस सीखता। बेसिकली इंस्टेड ऑफ वन ब्रोकन हार्ट दे गेन अ लिविंग इंस्पिरेशन। अब चलते हैं डीमंस की तरफ। अकाजा अपर मून 3 फेल हो जाता अपने मिशन पूरा करने में और ये न्यूज जाती डायरेक्टली मुजान के कानों तक। मुजान को रियलाइज होता कि हशीराज अब एक्सपेंडेबल फाइटर्स नहीं रहे। एक फ्लेम हशीरा एक अपर मून को सर्वाइव मोड में ले आया, दैट टू विदाउट बैकअप हशीरा। ये चीज डीमन हायरार्की को शेक करती। लोअर मून्स तो ऑलरेडी वीक थे, अब अपर मून्स में भी डर बैठ जाता। मुजान की इनसिक्योरिटीज भी बढ़ जाती। ही वुड हंट, ही वुड अपग्रेड, ही वुड प्लान डिफरेंटली। इन शॉर्ट, रेनगोकू सर्वाइवल इज इक्वल्स टू डीमंस लूज देयर ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। अब तांजीरो की जर्नी पे आते हैं। कैनन में तांजीरो को फ्लेम ब्रीथिंग की गाइडेंस बस रेनगोकू के स्क्रॉल्स और उसके फादर की मेमोरीज से मिलती है। लेकिन ऑल्टरनेट वर्ल्ड में तांजीरो डायरेक्टली फ्लेम हाशिरा के अंडर ट्रेन करता। मतलब हिनोकामी कोगारा जो उसने थोड़ा थोड़ा फाइट में यूज किया वो जल्दी मास्टर हो जाता। सोचो, एक तांजीरो जो ऑलरेडी वाटर प्लस फ्लेम ब्रीथिंग कंबाइन कर रहा है बिफोर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, दैट्स इनसेन पावर स्केलिंग। और तांजीरो के लिए एक फादर फिगर भी बन जाता। द बॉय हु लॉस्ट हिज फैमिली अब एक प्रोटेक्टर के साथ खड़ा है। चलो अब एक और बड़ा ट्विस्ट इमेजिन करो। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का कैनन में तांगिन अकेला था और कितनी मुश्किल से उसने दाकियन गायतारो को रोका। कैजुअलिटीज हुई, तांजीरो की जान भी खतरे में पड़ी एंड हशीरा खुद भी बैडली इंजर्ड हो गया। बट नाउ पिक्चर दिस, फ्लेम हशीरा प्लस साउंड हशीरा वर्सेस अपर मून 6। ब्रो, दाकियन गायतारो का चांस ही नहीं होता। रेनगोकू की फ्लेम स्वॉर्ड प्लस तांगिन का फ्लैम्बॉयंट स्टाइल एक साथ मिलता तो अपर मून 6 का सीन ही खत्म था एंड तांजीरो को भी इतना डैमेज नहीं लेना होता। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लड बाथ हुआ था वो एक शॉर्ट फाइट बन जाता। विक्ट्री फास्टर, क्लीनर एंड सेफर। अब सबसे बड़ा अरीना इन्फिनिटी कैसल। कैनन में हमने देखा 9 हशीरास खड़े होते हैं मुजान के खिलाफ, लेकिन इस अल्टरनेट वर्ल्ड में मुजान को फेस करना पड़ता 10 हशीरास को। रेनगोकू के होने से पूरा स्ट्रेटेजी अलग होता। सबसे बड़ा पे ऑफ होता अकाजा वर्सेस रेनगोकू 2। इस बार रेनगोकू फुली हील्ड है और उसके अंदर का वॉरियर और भी ज्यादा जगा हुआ है। अकाजा जो पहले भाग गया था उसको फाइनली एक डिफीट मिलती है। रेनगोकू उसको खत्म करता है जो सिर्फ रिवेंज नहीं होता बल्कि एक पोएटिक जस्टिस भी होता है। और जब फाइनल बैटल आता है मुजान के खिलाफ तो इमेजिन रेनगोकू का रोल, his flame slowing Muzan's regeneration, protecting follow Hashiras और तांजीरो को एक क्लियर पाथ देना फाइनल स्ट्राइक के लिए। The image of Rengoku standing behind तांजीरो in the final movement that alone changes the emotional weight of story। लेकिन रेनगोकू का सर्वाइवल का इम्पैक्ट सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं होता, उसकी फैमिली पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता। उसके फादर जो डिस्पायर में डूबे थे और हशीरा की इज्जत भूल चुके थे, अपने बेटे को एक हीरो के रूप में जीता देख वापस अपना लॉस्ट प्राइड पा लेते। और उसका यंगर ब्रदर सेंजोरू, उसको एक लिविंग इंस्पिरेशन मिलता। इंस्टेड ऑफ कैरिंग द बर्डन ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, ही ग्रोज अप अंडर द ब्रदर्स लाइट और डीमन स्लेयर कॉर्प को एक और वॉरियर मिलता। तो भाई ये था हमारा व्हाट इफ यूनिवर्स, अ वर्ल्ड वेयर रेनगोकू सर्वाइव्ड। हाउएवर द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये अल्टरनेटिव वर्ल्ड स्टोरी को और पावरफुल बनाता या फिर रेनगोकू का सैक्रिफाइस ही स्टोरी को इतना मेमोरेबल बनाता है? मुझे कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन को आग लगा दो, सब्सक्राइब करो कल्चर कॉम्बैट को और बेल आइकन बजाओ ताकि आपको मिले अगले कल्चर टकराव सबसे पहले। This is Culture Combat signing off. Remember warriors, the flame never dies.